फिर क्या हुआ? ये अधूरी कहानी कभी पूरी हुई या उन दोनों के बीच में हमेशा दूरी बनी रही? कई सवालों के जवाब नहीं होते सुनैना। हमने तुम्हें कहानी सुना दी, बाकी अब तुम खुद समझ लो। यही खासियत होती है बिल्लास की पार्टी की, हमेशा कुछ न कुछ नया दिखाते हैं। ये क्रेडिट हमारी दोनों बहुएं मेनका और रागिनी को जाता है। दादी पूरा क्रेडिट मुझे दीजिए, मेरा ही आइडिया था ये। मतलब आइडिया मेरा था पर रैक्सी जी ने भी हेल्प की। इसी उदास होके कहाँ जा रही थी? हाँ माँ, हमें दादी से कुछ बात करनी है। आप लोग एंजॉय करो, हम अभी आते हैं। अभी नहीं, अभी वहाँ बहुत लोग हैं, बाद में कर लेंगे। हाँ नहीं माँ, बात बहुत जरूरी है जो हमें अभी करनी है। सुहानी सुन तो, मैं तेरी बात समझ रही हूँ बेटा। देख तू दादी को जानती है, उनकी आदत है, छोड़ना। नहीं माँ, आज तक हम हर बात को छोड़ते हैं, लेकिन इस बार नहीं। आज हम बात करके रहेंगे। सुहानी सुन तो। चंद्रकला, मुझे तो ये शो देखकर ऐसा लगा कि ये कहानी नहीं सच्चाई है। अरे नहीं नहीं आंटी, ये कहानी तो मेरी है। तुम्हारी कहानी? नहीं आंटी, मैं कहानी लिखती हूँ और ये कहानी ना मैंने लिखी है। Everyone, attention please. केक आ चुका है, so let's cut the cake. अरे वाह, केक तो बहुत अच्छा है। हमारे पोते को हमारी पसंद नापसंद के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। वो तो है, पर दादी ये केक हम तीनों की पसंद का नहीं, सुहानी की पसंद का है, क्योंकि वो आपकी चॉइस बहुत अच्छी तरह जानती। अच्छा, केक की डिटेल्स अब बाद में देना। दादी प्लीज केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादी, हैप्पी बर्थडे। रस्में निभाने के लिए बिना देखे दूसरी लड़की से शादी के लिए उसने हाँ कर दी, तो बेचारे के सारे अरमान टूट गए। सुहानी, क्या हुआ? थैंक यू लड़की, केक बहुत अच्छा था। ओके गाइज, लंच लग चुका है और आज के लंच में दादी की पसंद की स्पेशल डिशेस बनाई गई है। तो हम सब वेट किसका कर रहे हैं? आइए लंच करते हैं। आइए दादी। ओके, थैंक यू। अच्छा, बाय बाय। थैंक्स फॉर कमिंग। युवराज, सौरभ, इन्हें बाहर तक छोड़ के आओ। दादी, हाँ बोलो, कुछ कहना है लड़की? उस कठपुतली के खेल का क्या मतलब था? क्यों, अच्छा नहीं लगा? सबने तो बहुत तालियां बजाई। दादी, बस हम इतना जानना चाहते हैं
कि उस कहानी का इशारा किस तरफ था। कहानियां तो असल जिंदगी से ही बनती है ना लड़की। लगता है तुमने उसे गौर से नहीं देखा। अगर गौर से देखा होता तो तुम्हें ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। दादी आप कहना क्या चाहती हैं? लड़की, समझदार को इशारा काफी होता है। अब तक तुम इतना तो जान ही गई होगी कि हमें ऐसी गुड़िया ज्यादा पसंद नहीं। दादी आप प्लीज बताइए, आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? लड़की, वैसे तो तुम बहुत समझदार बनती हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम ही बता दो कि वो कठपुतली की कहानी किसकी थी? क्या वो कहानी आपने हम पर बनाई थी? शाबाश लड़की, पहली बार तुमने हमें यह कहने का मौका दिया है कि जो कुछ तुम कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। वरना हमें तो ये लगा था कि ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं। दादी आपको क्या लगता है कि युवराज हमारे साथ खुश नहीं है? हाँ, ये सच है लड़की। जब से युवराज की शादी हुई है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसके चेहरे से खुशी उड़ गई है। ऐसा लग रहा था कि तुम उसके गले पड़ गई हो। दादी, हम उसके गले नहीं पड़े। युवराज ये रिश्ता लेकर हमारे घर आया था और आपने उस खेल में ये तो नहीं दिखाया। और दादी, आपने रोका क्यों नहीं सबको जब 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 सारे लोग आपसे सवाल कर रहे थे कि क्या युवराज इस रिश्ते में खुश नहीं है? दादी, आपका तो सबसे लाडला पोता है ना। आप तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं ना। फिर आप उसका आप उसका रिश्ता कैसे तोड़ सकती हैं दादी? आपने अपने ही पोते की शादी तोड़ने के लिए उसी की पत्नी की दोस्त का सहारा लिया। वो भी तब दादी जब वो टूटी हुई थी। उसे सही गलत का फर्क समझ में नहीं आ रहा था। आप तो एक माँ है ना, आप तो एक औरत है ना। फिर अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं दादी? दादी, आज तक आपने तमाम कोशिशें की हमें अलग करने की, हमारे बीच झगड़ा करवाने की। फिर चाहे वो बैंक अकाउंट वाली बात रही हो या फिर सौम्य के नाटक, पर हमारे रिश्ते में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और दादी, कभी कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। लड़की, ये रिश्ता अब तक जिंदा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसकी मजबूरी हो, और ना चाहते हुए भी उसे तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है दादी, ये आपका वहम। वहम? हमारा वहम? हाँ, नहीं लड़की, ये तुम्हारा वहम है। तुम ये सोचकर मन को बहला रही हो कि युवराज तुमसे प्यार करता है। नहीं, जबरदस्ती किसी के साथ 2-4 पल बिताए जा सकते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। हमने हमेशा बच्चों को वही दिया है जिसके वो लायक है, और युवराज को भी ऐसा ही जीवन साथी मिलना चाहिए जो उसके लायक है। युवराज को ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए जिसे देखकर उसकी आंखों में प्यार आए, गुस्सा नहीं। युवराज तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि उसके दिल में तुम्हारे लिए लिहाज है, और वो जो कुछ करता है वो तुमसे दिल से जुड़ के नहीं, बल्कि इसलिए करता है कि वो खुद दिल से बहुत अच्छा है। एक बात सच बताओ, ये बातें कभी समझ में नहीं आई या समझना नहीं चाहती थी, या यूं कहें कि समझते हुए भी ना समझ बनी रही, या युवराज जैसे लड़के को छोड़ना नहीं चाहती थी?
ये गलत है दादी, आप झूठ बोल रही हैं। देखो लड़की, हम तो तुम्हें सच का आईना दिखा रहे हैं। सच और गलत क्या है ये तुम खुद समझो। ये सब झूठ है दादी, ये सब झूठ है जो आपने कहा। मजबूरी शादी, दादी बोलिए ना ये सब गलत है। दादी ये झूठ है ना, दादी बोलिए ना। इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?